इंट्रोडक्शन की बकवास को एक बार साइड में रख देते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं इस वीडियो में 5 से 6 ऐसी चीज़ों के बारे में जो आप अपनी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में गलत कर रहे हो। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू आर वॉचिंग अ लॉट ऑफ रॉन्ग कंटेंट ऑन यूट्यूब। रॉन्ग कंटेंट से मेरा मतलब वो वाली वीडियोस नहीं है जो आप समझ रहे हो। रॉन्ग कंटेंट से मेरा मतलब है कि जब भी आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका जो यूट्यूब एल्गोरिदम होता है ना, वो आपको ऐसे ही वीडियो सजेस्ट करने लगता है कि भाई इस बंदे ने एसएससी सीजीएल कैसे निकाला, इस बंदे ने जॉब के साथ एसएससी सीजीएल कैसे निकाला, या बहुत सारे ना मोटिवेशनल वीडियोस आने लगते हैं। कोई टीचर होगा वो बताएगा कि ये गलतियां कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये फलाना कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यार ये सब ना कोई काम की चीज नहीं है ऑनेस्टली, ठीक है। तो जितना भी आप ये कंटेंट कंज्यूम करते हो ना, ये आपके परसेप्शन को उतना ही चेंज करती रहती है। इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे आपको भी पता है कि एग्जाम कैसे क्लियर होता है, ठीक है। लेकिन अब एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्जाम बन गया है जिसका सिलेबस तो आपको बहुत अच्छे से आना ही चाहिए, लेकिन आप कितने क्विकली करते हो उन क्वेश्चंस को, ये भी मैटर करता है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। ये चीज आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स देते होगे या ओलिवर बोर्ड पे जो भी होता है वो प्लेटफॉर्म, उस पे जब मॉक्स देते होगे आप देखते होगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 180 प्लस स्कोर कर रहे होते हो, ठीक है। और जनरली जब आप स्कोर करते हो अराउंड 100 110, तब भी आप जनरली 6000 से पीछे की रैंक्स में रहते हो, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है हाई स्कोर कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो वीडियोस देखने से आपके मॉक्स में नंबर ज्यादा आने लगेंगे या आप एग्जाम क्लियर कर लोगे? तो बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे वीडियोस जो आपके सजेशन में आते हैं उनको डोंट रेकमेंड कर दो। और भाई तुम्हें पता ही है एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम कैसे क्लियर होगा। सिलेबस आपके पास है, आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे रफ रजिस्टर भरने पड़ेंगे, तब जाके एग्जाम क्लियर होता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। द सेकंड थिंग इज दैट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि किस टीचर से पढ़ना है, ठीक है। तो आज आपने क्वांट्स का एक टीचर सेलेक्ट कर लिया, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा पहली बार इस वीडियो में। तो आज आपने क्वांट्स का एक टीचर सेलेक्ट कर लिया, उसकी वीडियो आपने देखनी शुरू की। आप जनरली क्या होता है ना, एक नया इंसान आता है, उसको पहले नहीं पता होता कि वन शॉट वीडियोस क्या होता है, लेकिन फिर उसको एक बार पता लग जाता है कि हाँ भाई एक वन शॉट नाम की वीडियो होती है जिसमें ना पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर होता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी टीचर की वन शॉट वीडियो देखना शुरू करते हो ना, जनरली वो 7 से 8 घंटे की होती है। अब आप क्या करते हो ना, 1 घंटे की वीडियो देख ली और उसके बाद रुक गए, उसके बाद आपने आगे बढ़ाया ही नहीं उस वीडियो में, ठीक है। आपको लगा ही नहीं यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं किसी दूसरे टीचर का वीडियो देखता हूँ। अब आप दूसरे टीचर का वीडियो देखने लगे, उसका भी समझ में नहीं आया, फिर आपने एक तीसरे टीचर का वीडियो देखना शुरू कर दिया। अब आपका ना मन ही उठ गया उस चैप्टर से, यानी कि अब आपको चैप्टर ही नहीं करना है, ठीक है। आपने सोचा कि ठीक है इस चैप्टर को साइड में करते हैं, एक दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं किसी और टीचर से, लेकिन वो भी आपसे नहीं हो रहा है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस टीचर से पढ़ना है, क्योंकि इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे वो सारे सेम ही चीज कराएंगे यार। इवेंचुअली वो सब तुम्हें उस लेवल तक पहुंचा देंगे कि हाँ अब आपको चीजें समझ में आ गई हैं और अब आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। लेकिन ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किसका समझ में आ रहा है, और फिर स्टिक करो उस टीचर से। ऐसे नहीं कि भाई फ्लक्चुएट कर रहे हो बार बार कि एक वीडियो उसका देख लिया, एक उसका देख लिया। इससे क्या होगा, जो उनका पढ़ाने का पैटर्न होगा आप उससे कभी कॉपी नहीं कर पाओगे या कभी भी उसको अडेप्ट ही नहीं कर पाओगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जल्दी से एक टीचर सेलेक्ट कर लो अपना और उसी से पढ़ना शुरू करो। सो द थर्ड थिंग इज दैट यू आर नॉट गिविंग इनफ मॉक्स। तो बेसिकली मॉक्स देना जरूर ही होता है। अगर आप मॉक्स नहीं दे रहे हो लेकिन आप कह रहे हो नहीं नहीं मेरा तो सारा सिलेबस कवर है, मुझे कोई जरूरत नहीं है मॉक्स वॉक्स देने की, ये बिल्कुल गलत बात है। मॉक्स में आपको पता लगता है कि एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक्चुअल पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, ठीक है। अगर आप मॉक्स नहीं दे रहे तो इट्स लाइक अ हाफ बेक्ड रेसिपी कि हाँ आपको पता तो है कि वो चीज बनती कैसे है, लेकिन आपको मेन इंग्रेडिएंट्स नहीं पता उसके। तो मॉक्स वही मेन इंग्रेडिएंट्स का काम करते हैं कि जब भी आप मॉक्स देते हो ना, आपको पैटर्न समझ में आ जाता है क्लियरली कि अच्छा ऐसा एग्जाम आएगा और मुझे ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। तो जल्दी से मॉक देना शुरू कर दो, अदरवाइज एग्जाम नहीं निकलेगा। द फोर्थ थिंग इज दैट कि आप बहुत सारा स्टडी मटेरियल जुटा के बैठे हो। तो बेसिकली आपका ना एक फोल्डर बना हुआ है और उसमें इतने सारे नोट्स हैं, इतने सारे वीडियो लेक्चर्स हैं कि आपको ही समझ नहीं आ रहा कि साला पढ़ना कौन सा है मेरे को, ठीक है। अब आपने ना बुक्स खरीद लिए हैं, एक जैसे आपको क्वांट्स पढ़ना है, क्वांट्स के लिए आपने ऐसे 4-5 तरह के बुक्स खरीद लिए हैं और पढ़ी अभी तक एक भी नहीं है कंप्लीट, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत बड़ी गलती हर एक एस्पिरेंट करता है कि वो बहुत सारे स्टडी मटेरियल जुटाता रहता है, यानी कि टेलीग्राम आया वीडियो डाउनलोड कर ली, टेलीग्राम पे कोई पीडीएफ आई वो डाउनलोड कर ली और अपने फोन में स्टोर करके रख ली, लेकिन कभी भी उस पीडीएफ में देखा ही नहीं कि क्या है, ठीक है। तो इस टाइम पे जनरली क्या हो रहा था ना, आप फोमो के शिकार हो रहे हो। तो फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ये लग रहा होता है कि शायद इस पीडीएफ में वो वाली बात हो सकती है जो मेरे तैयारी के लिए मिसिंग है, ठीक है। तो आप इसी चक्कर में सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हो, सारे वीडियो सारे बुक सब कुछ खरीद लेते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द आपको पता लगता है कि यार ये इसमें से मैंने एक भी चीज प्रॉपरली आज तक प्रिपेयर ही नहीं की है। तो इट्स गुड कि आप एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करें, एक चीज पे स्टिक करें। जैसे कि अगर स्टडी मटेरियल है तो स्टडी मटेरियल एक तरह का होना चाहिए कि हाँ भाई यही स्टडी मटेरियल है, शुरू से एंड तक मुझे ये करना है, और उसके बाद मैं मॉक टेस्ट दूंगा और रिवीजन करता रहूंगा।
तो ये बहुत ही ऐसी सिंपल सी चीज होती है जो आप फॉलो कर सकते हो और इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। द नेक्स्ट थिंग इज दैट ये समझना कि ये एग्जाम 4 से 5 महीने पढ़ के क्लियर हो जाएगा। तो यार मैंने ना बहुत सारे वीडियोस खुद भी पर्सनली देखे यूट्यूब पे जो सजेस्ट कर रहे थे कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही इजी एग्जाम है, 3 से 4 महीने पढ़ो बहुत होता है। बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल ही झूठ है ये, ठीक है। तो जिनका एग्जाम 6 महीने में क्लियर हो रहा है ना, वो पिछले 2-3 साल से ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन फेज या ऐसे कुछ टाइम पे, ठीक है। तो अगर आपको कोई कह रहा है कि नहीं भाई 3 महीने पढ़ ले, 3 महीने के बाद एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। आपको एटलीस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अच्छे से रिवीजन करने के लिए 1 साल प्रॉपरली चाहिए। अगर उससे पहले आप सोच रहे हो कि हाँ मेरा सिलेबस उससे पहले कवर हो जाएगा और मैं जल्दी से रिवीजन भी कर लूंगा, हाँ पॉसिबल है, बट पॉसिबल भी तब है जब 7 से 8 महीने आपके पास है या 9 महीने आपके पास है। इससे जल्दी नहीं कर सकते अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर शुरू कर रहे हो तो, ठीक है। जनरली जो बोलता है ना मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, ये कर दिया, वो बहुत पहले से अटेम्प्ट दे रहा होता है और एक्चुअल में ऐसे ही बोल देता है कि हाँ यार मैं तो पहले ही में कर दिया क्लियर, ठीक है। अब यार अगर आपका कल को क्लियर हो गया, आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैंने 5 अटेम्प्ट दिए थे, 6 अटेम्प्ट दिए थे। आप कहोगे हाँ भाई मैंने भी पहले अटेम्प्ट दिया था और उसी में मेरा क्लियर हो गया। कोई नहीं बोलता यार कि मैंने 10 अटेम्प्ट दिए थे, 15 अटेम्प्ट दिए थे, ऐसा कुछ नहीं होता। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे ऐसे लोग देखे हैं जो ना अननेसेसरी कंटेंट डाल रहे हैं एसएससी सीजीएल के बारे में कि भाई मुझसे मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे करना है, मैं स्ट्रैटेजी दे देता हूँ। यार वो स्ट्रैटेजी उसकी है यार, वो तुम्हारी नहीं है, ठीक है। तुम्हारी स्ट्रैटेजी हमेशा अलग ही बनेगी। अब उस बंदे के सर्कमस्टांसेस या उस बंदे के जो टाइम का स्केड्यूल था वो बहुत ही डिफरेंट हो गया यार, वो आपसे मैच होगा ही नहीं, ठीक है। आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं भाई मैं इसका स्केड्यूल फॉलो कर लेता हूँ, ये टॉपर है ना, इसने ऐसे किया तो मैं भी सेम ऐसे ही करूंगा और मेरा हो जाएगा। अब आप ये मान के चलो कि आप दिन में जो है 3 से 4 घंटे कुछ चीजें डिफरेंटली करते हो उस इंसान से, ठीक है। तो आपका स्केड्यूल बिगड़ गया, अब आप उसका स्केड्यूल थोड़ी फॉलो कर पाओगे। तो हमेशा अपना स्केड्यूल बनाओ अपने तरीके से कि कब मैं बैठ के प्रिपरेशन कर सकता हूँ, ठीक है। ना कि उस इंसान का देखो कि भाई नहीं ये टॉपर था तो मैं इसका स्केड्यूल फॉलो करूंगा, जैसे इसने किया टिप टॉप ऐसे कैसे कर दूंगा, ठीक है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। और इसी पॉइंट में मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ लूंगा तो मेरा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल ही झूठ चीज है। बहुत ज्यादा पढ़ने से क्लियर नहीं होता है एग्जाम। ये एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें ये देखा जाता है कि आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी कितनी है एक चीज को क्विकली और अच्छे से सोल्व करने की, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा पढ़ के कुछ नहीं कर सकते, आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। कि स्ट्रैटेजी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी और वो भी खुद की क्रिएट करनी पड़ेगी, ऐसे किसी दूसरे इंसान की स्ट्रैटेजी से क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था पर्सनली। और यस डेफिनेटली किसी की बात नहीं सुननी है, अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। आपको भी पता है एग्जाम कैसे क्लियर होना है, अच्छे से तैयारी करके, स्ट्रेटेजाइज करके और अच्छे से रिवीजन करके। बहुत सारे रजिस्टर भर दो क्वांट्स के क्वेश्चन सोल्व कर करके, ठीक है। रीजनिंग के बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा दो, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का क्या है यार, जनरल अवेयरनेस बहुत ही फ्लक्चुएटेड सब्जेक्ट है। आपको पता ही नहीं कि एक्चुअल एग्जाम में सिलेबस कहाँ से आएगा और कितना पूछा जाएगा। जो मतलब फिक्स टॉपिक होते हैं ना, जैसे वो सिलेबस में भी दे रखे हैं बहुत सारे, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, अर्ली हिस्ट्री जो भी है, वो सब देख लो एक बार अच्छे से। और उसको भी इतना ज्यादा इन डेप्थ में नहीं पढ़ना है कि 3-3, 4-4 घंटे लगा दिए, 3-3, 4-4 दिन लगा दिए, क्योंकि आप यार एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हो, ना कि आपको कोई उस पर रिसर्च करनी है, ठीक है। तो तैयारी ऐसे करनी है जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो, ठीक है। आपको कोई विद्वान नहीं बनना उस सब्जेक्ट का, ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग इनसाइट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर सूट्स द बेस्ट। बाय बाय।